हेलो गाइस, वेलकम टू पटेल सर्स इंग्लिश क्लासेस। तो आज आप लोग को मैं सिंस और फॉर का प्रयोग बताने वाला हूं। चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रीवियस वीडियो में मैं पढ़ाया था, जिसमें सिंस और फॉर का प्रयोग आता है। मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो हम आते हैं सिंस के प्रयोग में। सबसे पहले सिंस का प्रयोग। सिंस और फॉर एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है, जिसका अर्थ से होता है। ठीक है ना? सिंस का प्रयोग। तो पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, जैसे 10 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, मार्च महीने से, दिसंबर से, जनवरी से, फरवरी से, है ना, 2010 से, 2020 से, 1985 से, बचपन से, मर गया तब से, जन्म लिया तब से, सो गया तब से, जग गया तब से, समझ आया ना, कल से, आधी रात से इत्यादि के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? जैसे कोई सा भी वाक्य ले लेंगे, वह मर गया तब से उसकी पत्नी रोती रही है या रोती आ रही है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उसकी पत्नी रोती आ रही है या रोती रही है ना। तो हिज वाइफ हैज बीन वीपिंग सिंस ही डाइड। ठीक है? कोई और वाक्य लेते हैं। मेरा मित्र बचपन से मुझे तंग कर रहा है। तंग कर रहा है दूसरा टेंस का पहचान चिन्ह है ना, लेकिन टाइम लगा हुआ है बचपन से। तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, यानी चौथा टेंस का वाक्य। मेरा मित्र बचपन से मुझे तंग कर रहा है या मुझे तंग करता आ रहा है। तो माई फ्रेंड हैज बीन वैक्सिंग मी सिंस चाइल्डहुड। होगा ना? कोई और वाक्य लेते हैं सिंस के प्रयोग में। जैसे देखिए, क्या वे लोग दिसंबर से आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दिसंबर से वे लोग आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं? तो हैव दे, वे लोग थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए ऑक्सिलियरी वर्ब हैव लगाएंगे, जिसको पहले हम रखेंगे हैव को। तो हैव दे बीन ट्राइंग टू किल यू सिंस दिसंबर। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन को लगा देंगे। ठीक है ना? कोई और वाक्य देखिए, वह कल से तबला बजाने की कोशिश नहीं कर रही है। वह कल से तबला बजाने की कोशिश नहीं कर रही है। तो ये निगेटिव वाक्य है चौथा टेंस का। क्या होगा? सी हैज नॉट बीन, हैव के बाद नॉट रखेंगे, तो सी हैज नॉट, उसके बाद बीन ट्राइंग, वह कोशिश नहीं कर रही है या कोशिश नहीं करती आ रही है या कोशिश नहीं करती रही है। सी हैज नॉट बीन ट्राइंग टू प्ले ऑन द तबला, है ना, सिंस यस्टरडे। कल से है तो सिंस यस्टरडे, इटीसी इत्यादि। अब देखिए फॉर का प्रयोग। फॉर मीन्स भी से होता है, ये भी प्रीपोजिशन है। फॉर का प्रयोग देखिए, तो पीरियड ऑफ टाइम, समयावधि, जैसे 2 घंटों से, 10 दिनों से, 10 महीनों से, 5 वर्षों से, कई दिनों से, कई मिनट, कई सालों से, कई वर्षों से, ठीक है ना, कुछ समय से, बहुत समय से इत्यादि के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी वाक्य हम लेंगे, मेरे गांव के किसान कई वर्षों से जौ नहीं उपजा रहे हैं या नहीं उपजाते आ रहे हैं। मेरे गांव के किसान, द फार्मर्स ऑफ माई विलेज, प्लूरल है, थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव लगेगा ऑक्सिलियरी वर्ब। तो हैव नॉट बीन ग्रोइंग बार्ली, है ना, कब से है? कई वर्षों से। तो फॉर सेवरल ईयर्स।
द फार्मर्स ऑफ माई विलेज हैव नॉट बीन ग्रोइंग बार्ली फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, फुल स्टॉप। कोई और वाक्य सेंटेंस देखते हैं। हमारे देश के किसान महीनों से कृषि कानून के विरुद्ध संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारे देश के किसान कई महीनों से कृषि कानून के विरुद्ध संघर्ष करते आ रहे हैं। द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री हैव बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द एग्रीकल्चरल लॉज। कई महीनों से है तो फॉर सेवरल मंथ्स, या सीधे महीनों से है तो फॉर मंथ्स। ठीक है ना। कोई और वाक्य देखिए। क्या तुम 10 महीनों से गरीबों की सेवा नहीं कर रहे हो? निगेटिव वाक्य है। क्या तुम, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों वाक्य है। क्या लगा हुआ है? क्या तुम 10 महीनों से गरीबों की सेवा नहीं कर रहे हो या नहीं करते आ रहे हो? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हैव यू नॉट बीन सर्विंग द पुअर फॉर 10 months होगा। एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जो पूछना हो पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं रोज एक वीडियो बनाकर डालूंगा। ठीक है, और घर में रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स टू ऑल।